चलिए सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। चलिए तो जितना जल्दी से जल्द जो है सब जो है लाइव आ जाएं, जुड़ जाएं। और आज हम लोग जो है स्पीड टेस्ट जो है करने जा रहे हैं, यानी 25 मैथ का लगातार जो है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यदि टाइम है आप लोग के पास तो मन से जो है पूरे वीडियो को जो है आप लोग देखें और आप साथ में जो है बनाते चलें तो और बेहतर रहेगा। इसलिए जो है आप लोग जो है आप अपने कॉपी कलम को साथ में रखें, ठीक है। कॉपी कलम को जो है साथ में रखें और चलिए तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन का जो है आज आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। 3 द्वारा विभाजित 3 अनुक्रमिक प्राकृत संख्या, 3 द्वारा विभाजित 3 अनुक्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 45 है। इनमें से लघुत्तम संख्या क्या है, इसके बारे में कह रहा है, ठीक है। इसके बारे में कह रहा है कि इसमें से लघुत्तम संख्या क्या है, ठीक है। लघुत्तम संख्या क्या है? 3 द्वारा विभाजित, तो 3 द्वारा विभाजित 3 संख्याओं का योग जो है 45 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 द्वारा विभाजित 3 संख्याओं का जो योग है वो कितना दिया हुआ है? 45। तो योग में यदि संख्या से भाग देंगे तो औसत आएगा, और औसत हमेशा यानी एवरेज हमेशा बीच में होता है। तो औसत हमेशा बीच में, यानी आपका आंसर आ गया कितना? 15। तो ये 15 जो आया वो बीच वाली संख्या आया, ठीक है। तो 3 संख्या है 1, 2, 3 और ये बीच वाला औसत हो गया। तो 15 के बाद जो है 3 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 15 के बाद 18 होता है, और 15 से पहले 3 से विभाजित होने वाला 12 होता है। तो आपसे लघुत्तम कहा है, लघुत्तम का मतलब छोटा होता है, तो छोटा का मतलब हो गया कितना? 12। और महत्तम कहता तो 18 दे देते, ठीक है। फिर से 3 संख्याओं के करा है कि 3 द्वारा विभाजित होने वाली 3 क्रमिक संख्याओं का योग जो है 45 है। योग में हम संख्या से भाग देंगे तो औसत कहलाएगा, और औसत हमेशा कहाँ होता है? तो बीच में होता है। तो 15 हो गया, ठीक है। अब 3 संख्या है तो 1, 2, 3 ले लिए, औसत को बीच में रख दिए, तो ये 15 से 3 बड़ा है तो 18 हो गया, और 15 से 3 छोटा है तो 12 हो गया। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो गया वो 15, यानी सबसे छोटा वाला कहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हो गया 12। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। ए ने घड़ी 5% के अधिलाभ पर बी को बेचा, बी ने उसे 4% के अधिलाभ पर सी को बेचा, सी ने उसके लिए 91 रुपये अदा किए, तो ए ने उसकी कीमत कितनी अदा की? तो माना कि ए की कीमत जो था x था, ए ने बी को बेचा 5% के लाभ पर, तो 105% में बेच दिया, और बी ने बेचा 4% के लाभ पर, तो 104% में बेच दिया। इस तरह उसका दाम जो हो गया सी का 91 हो गया। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, और सी ने उसका दाम दिया कितना? 91 रुपया। चलिए प्रतिशत हटाएंगे, नीचे डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे डबल जीरो आ जाएगा। ये 5 से कटेगा जो है 21 बार में, 5 से कटेगा जो है 20 बार में, ठीक है। ये 4 से कटेगा 26 बार में, ये 4 से कटेगा 5 बार में, ये 13 दूनी 26, ये 13 सते 91, ये 7 तिया 21, यानी ये हो गया x बराबर ये 100 गुने 5 यानी 500, और 500 बटे 3 कर देंगे, ठीक है। 500 बटे कितना कर देंगे? 3 कर देंगे, ठीक है। तो 500 बटे 3 कर देंगे तो कितना आएगा? जो देखिए, यानी 3 नहीं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अभी और कट रहा है। 2 से ही कटेगा कै बार में? तो 50 बार में, ठीक है। यानी 2 से कटेगा कै बार में? 50 बार में, ठीक है। चलिए 2 से कटेगा
इसको काट के लिख देते हैं दूसरा जगह, यानी ये हो जाएगा 2 से कटेगा, ठीक है, तो ये 2 से कटेगा 50 बार में, यानी हो जाएगा कितना 250 बटे कितना 3, तो 250 बटे 3 यानी 3 8 24, ठीक है, 3 3 9 यानी 3 3 3 0, ठीक है, यानी आपका आंसर इतना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना 1, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 3 नंबर। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को जो है 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है, तो ये समय हो गया और समय का उल्टा कार्य हो जाएगा, तो ये 12 और 24 का एलसीएम कितना, 12 और 24 का एलसीएम कितना, तो 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये 24 एका 24, 12 दूनी 24, 24 एका 24, ये टोटल वर्क जो हो जाएगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसी 24 काम को करवाना है किससे, तो दोनों मिलके, यदि वे मिलकर के काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है, तो दोनों मिलके काम करेगा तो 3 गुने कितना टी, तो 3 या 24, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8 दिन, ठीक है, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8 दिन। फिर से देखिए, जैसे ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो ये समय है, समय का उल्टा कार्य होता है, तो 12 और 24 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 तो 2 लिखा गया, 24 एका 24 तो 1 लिखा गया, तो ये 12 दूनी 24 टोटल हो गया और दोनों मिल के करेगा तो 2 1 3, 3 गुने टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटे में पूरी की। पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। तो पहले 3/4 यात्रा यानी 400 किलोमीटर की यात्रा का 3/4 30 की गति से तय किया। शेष यात्रा के लिए कार की गति क्या होगी, तो जैसे 400 का 3/4 30 की गति से चला, तो बाकी जो 1/4 है वो किस गति से चला होगा तो वो मालूम नहीं है, ठीक है। तो पहले तो क्या करना होगा कि ये 100 से 4 से भाग दीजिएगा तो 100 किलोमीटर आएगा, तो 100 किलोमीटर वो जो है क्या चीज़ से चला, तो बाद के लिए बचा, जबकि वो 300 किलोमीटर जो है किस गति से चला, तो 30 की गति से चला, तो दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा समय, यानी उस कई घंटा चला, तो 10 घंटा चला, ठीक है। तो 10 घंटा वो किस गति से चला, तो 30 की गति से चला, और टोटल समय उसके पास था कितना, तो टोटल समय आपके पास था 12 घंटा, 12.5 घंटा। 12.5 घंटा में से 10 घंटा तो उसने ले लिया 300 किलोमीटर चलने में, तो बाकी जो 2.5 घंटा बचा, 2.5 घंटा का मतलब 5/2 घंटा जो बचा वो शेष दूरी को तय करने में, तो दूरी में समय से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका क्या चीज़, चाल। दूरी में समय से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका क्या चीज़, चाल। 4 से भाग देंगे 100 बार में, फिर 5 से भाग देंगे 20 बार में, तो 20 दूनी 40, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आपके किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, क्लियर है।
जैसे क्या करना है ना कि जैसे 400 किलोमीटर का 3/4, तो 400 का 3/4 जो होता है वो 300 होता है, ठीक है। तो 300 चला 30 की गति से, तो इसका मतलब है कि 300 को 30 की गति से चलेगा तो 10 घंटा का समय लेगा, ठीक है, 10 घंटे का समय लेगा, ठीक है। और बाकी बच गया आपका 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा को दूरी को तय करने में 100 किलोमीटर को 2.5 घंटा में तय करता है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, सभी को बच्चों को समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। ए 36,000 रुपया मूल्य की एक कार बेचता है और वह 20,000 रुपये पर 8% की छूट देता है, ठीक है, और 16,000 रुपये पर 5% की छूट देता है। तो 20,000 पर जो है 8% छूट दिया, ठीक है, तो 8% इसका निकाल लिए, और बाकी जो बचा खुचा है 16,000, ठीक है, 16,000 पर वह जो है 5% छूट दिया, ठीक है, 5% छूट दिया, तब प्रतिशत के लिए 2 जीरो कट गया, यानी 16 × 80 यानी 800 रुपये का छूट मिल गया, ठीक है। फिर जो है प्रतिशत के लिए डबल जीरो, यानी 8 दूनी 16, यानी 1600 रुपये की छूट मिल गया। तो 1600 + 800 यानी 2400 रुपये की जो है छूट मिल गया, ठीक है, 2400 रुपये की छूट मिल गया। कितने वाली वस्तु पर? तो 36,000 वाली वस्तु पर, ठीक है। तो 36,000 में से जो है 36,000 में से जो है 2400 को क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। 36,000 में से 2400 को घटा देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो घट गया, ये 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और ये जो है 3 बचेगा, यानी 33,000 जो है 600, 33,600 यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एक का आया। दूसरे के लिए क्या करना है? दूसरा है क्या कि बी 36,000 रुपये की मूल्य के मेज की कीमत कार बेचता है, बी भी 36,000 रुपये मूल्य की उसी मेक की कार बेचता है और वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है। तो इस 7% की छूट दिया, यानी 36,000 का जो है 7% जो है इसका निकाल देंगे, तो 36,000 का 7%, प्रतिशत के लिए 2 जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ 42, 42 के 2 हो जाएगा, और 7 × 4 25 हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ 0, यानी 2500 कितना हो गया? 20। तो 2520 की छूट मिल गया उसको। तो 36,000 में से जो है 2520 की छूट मिल गया उसको, ठीक है, 2520 की छूट मिल गया उसको, ठीक है। तो 2520 की छूट मिल गया, तो 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 0 में से 2 गया यानी 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, और ये 6 यानी 5 में से 5 गया, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और ये 3 बचेगा, यानी 33,480। देखिए 33,480 क्लियर है, ठीक है, 33,480, ठीक है। अब दूसरी बात कि मान लिया कि जो है दूसरी चीज़, दूसरा तरीका से और भी बना सकते हैं, जैसे ₹20,000 का जो है वस्तु है, 20,000 रुपये का उसने 8% छूट दिया, तो 92% में बेच देगा, ठीक है, 92% में बेच देगा। और 16,000 रुपये का, ठीक है, 16,000 रुपये का
जो है 5% छूट दिया, यानी 95% में बेच देगा। ठीक है, इन दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो भी निकल जाएगा, और उसी तरह डायरेक्ट 36,000 का 7% कर देंगे तो भी निकल जाएगा। यानी दोनों तरीक़ा से आप बना सकते हैं, कोई भी तरीक़ा से। जैसे परसेंट के लिए 2 जीरो, यानी 2 दूनी 4 हो गया, और ये 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, पर डबल जीरो। ठीक है, उसी तरह यहाँ ये जो है परसेंट के लिए 2 जीरो कट जाएगा तो 16 पचे 80 के जीरो। ठीक है, और 16 माँ 44 से 144 और 8 152। ठीक है, और 1 जीरो और। ठीक है, जोड़ देंगे तो 0 0 4 2 6 8 5 13 और 2 1 3 33,600। देखिए आ गया। उसी तरह से जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई भाष नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है। चलिए टाइप क्वेश्चन नंबर जो है 6 में आते हैं। करा है छात्रों एवं छात्राओं, यहाँ टोटल संख्या जो है 320 लिखा हुआ है ना। टोटल संख्या 320 है। निम्न बार डायग्राम में दिए गए आंकड़ों को किसी कॉलेज में BSc की प्रथम वर्ष की कक्षाओं में 320 छात्रों 5 विषयों में विभागवार प्रवेश में संबंधित है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, वाइट वाला पुरुष को दर्शा रहा है। ठीक है, ये पुरुष यानी मैन को दर्शा रहा है, ये 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 मैन को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये बाकी सब वुमेन को दर्शा रहा है, वुमेन को दर्शा रहा है। ठीक है, वुमेन को दर्शा रहा है। अब करा है कि छात्रों एवं छात्राओं की संख्या में अंतर किस विषय में न्यूनतम है, यानी सबसे कम अंतर वाला जो है आपको कौन है। तो देखिए 16 और 15 में सबसे कम है, यानी ये माध्यमिक क्या है, माध्यिकी है। तो जैसे भौतिकी हो गया। ठीक है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, तो भौतिकी रसायन शास्त्र, गणित हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, माध्यमिकी है। ठीक है, तो सॉरी लगता है सांख्यिकी है। ठीक है, सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी में सबसे कम अंतर है। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, यानी ये सांख्यिकी है। ठीक है, तो सांख्यिकी में जो है आपको सबसे कम का अंतर है, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया सांख्यिकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर जो है 7। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपको छात्रों और छात्राओं के बीच विषय चयन में अंतर किस समय में अधिकतम है। सबसे ज़्यादा अधिकतम अंतर करा है कि छात्रों यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच विषय चयन में अंतर किस विषय में अधिक है। सबसे ज़्यादा अंतर जो है किस में है, तो 62 और 26। 62 और 26 में कितने का अंतर, तो 62 और 26 में 12 में से 6 गया तो 6 हो गया। ठीक है, और ये 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, यानी 36 का अंतर है। और 61 और 24, 61 और 24 में कितने का अंतर है, तो 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, और ये बचेगा कितना 3, यानी यहाँ 37 का अंतर है और यहाँ 36 का अंतर है। इसमें 37 का अंतर है, इसमें 36 का अंतर है, तो सबसे ज़्यादा अंतर जो है रसायन वाला में है, यानी आपका आंसर हो गया रसायन। और बाकी सबका अंतर तो बहुत कम कम का है, यानी वो तो ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या। ठीक है, गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, यानी महिलाओं की कुल संख्या की तुलना में गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या है। ठीक है, गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाला, गणित में और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्राओं यानी महिलाओं की संख्या। तो गणित में महिला की संख्या 20 गो। ठीक है, और अर्थशास्त्र में महिला की संख्या 34 गो। ठीक है, यानी टोटल हो गया महिला की संख्या कै गो, 60 गो, सॉरी 60 नहीं, यानी 4 यानी 54 गो। ठीक है, टोटल 54 गो हो गया। कि कुल करा है गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाली महिलाओं की कुल संख्या की तुलना में। ठीक है, गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों, तो गणित और अर्थशास्त्र, गणित और अर्थशास्त्र, तो 32 गो और 30 गो। ठीक है, तो 32 और 30 कितना हो गया, 32 प्लस 30 यानी कितना हो गया, 62 हो गया। ठीक है, 62। ठीक है, तो
अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या से अधिक है, ठीक है, से अधिक है। तो किससे अधिक है ये सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले नीचे कौन जाएगा। तो लिखा है गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वालों छात्राओं की कुल संख्या की तुलना में, ठीक है, यानी ये वाला जो है कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। और ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 100% ज़्यादा है, ठीक है, यानी ये ज़्यादा यानी अधिक वाला निकलेगा, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा 27 बार में, 2 से कटेगा जो है कै बार में, 4 बार में, यानी 400 बटा कितना हो जाएगा, 27, 400 बटा 27। तो 400 में जो है 27 से भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 27 एकाएँ 27, बच जाएगा 13 0 27, 35 से नहीं लगेगा 4 बार में, यानी इतना, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 14.8, जो कि आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो जिसके साथ का या से लगता है वो हमेशा हर को सूचित करता है। तो जैसे कह रहा है कि गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की, ठीक है, कि कुल संख्या की तुलना में, यानी इसकी तुलना में, यानी ऊपर वाले की तुलना में, तो ऊपर वाला नीचे, क्योंकि जिससे तुलना करना होता है उसको नीचे रखा जाता है, तो नीचे रख दिए। और कितना का अंतर है, तो 8 का अंतर है, कितना परसेंट का अंतर है, तो 100% का अंतर है, ठीक है। सभी को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 में, छात्राओं को अन्य विषयों की तुलना में किस विषय में कठिनाई हो रही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है कठिनाई किस विषय में हो रहा है, जो कह रहा है छात्राओं को अन्य विषयों की तुलना में किस विषय में कठिनाई हो रही है, ठीक है। अब कठिनाई देखना है, ठीक है। अब ये कठिनाई का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी बारे में जानना है। छात्राओं यानी महिलाओं को अन्य विषयों की तुलना में किस विषय में कठिनाई हो रही है, जैसे कहने का मतलब है, ठीक है, कि कहने का मतलब है कि जो विषय हार्ड है उसको लेने वाले की संख्या क्या होता है, कम होता है। जो विषय हार्ड है उस विषय को लेने वाले की संख्या कम होता है। जैसे लिखा है सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में महिला जो है 16 है, ठीक है, और पुरुष जो है 15 है, यानी कहने का मतलब है कि पुरुषों से ज़्यादा महिला है, यानी इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर सांख्यिकी हो गया। अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में भी महिला की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। गणित है, अब गणित की बात रहा तो ये 20 गो है 30 गो, यानी गणित लेने वाला महिला 20 गो और पुरुष कै गो, 30 गो, ठीक है। और रसायन लेने वाला जो है महिला जो है 24 गो और पुरुष जो है कै गो, 61 गो, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गया, ये 61 दूनी 122 और 24 तिया 72, ठीक है। ये जो है इसका जो ग्राफ है ये 24 बटा जो 61 है, 24 बटा 61 जो है ग्राफ कम है, महिला जो है इस विषय को चुनने वाला जो है क्या है, कम है। और इसमें जो है महिला इस विषय को चुनने वाला क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो है 20 बटा 30 ज़्यादा है 24 बटा 61 की अपेक्षा, यानी रसायन शास्त्र, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर रसायन शास्त्र, यानी रसायन शास्त्र लेने वाले की संख्या में जो है देखिए डिफरेंट महिला में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, महिला में सबसे क्या है, ज़्यादा है। ये जो ऑप्शन दिया है उसके आधार पर हम लिए हैं, ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया है आपका उसके आधार पर हम लिए हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान आप लोग जानते हैं 1 होता है, ठीक है, क्योंकि साइन को कॉसेक को जो हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा। उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान भी 1 होता है, ठीक है, और बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। यानी इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, 1, क्योंकि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, और 1 बटा जब साइन थीटा लिखेगा तो ये वाला साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या चीज़, 1, ठीक है। यानी आपके प्रश्न का आंसर हो गया 11 नंबर।
150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 20 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ये बताइए, रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म की तो चाल नहीं होती है, चाल तो सिर्फ रेलगाड़ी की होगी। तो हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। तो रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो चाल तो एगो का लेते हैं, लेकिन लंबाइयाँ दोनों का लेते हैं, ठीक है। चाहे वो विपरीत दिशा में हो, चाहे वो समान दिशा में हो, लंबाई को हमेशा जोड़ा जाता है, ठीक है। अब ठीक है, ये दूरी हो गया। अब किस गति से चल रहा है? तो माना कि s की गति से चल रहा है, ठीक है। किलोमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से, और कई सेकंड ले रहा है तो 20 सेकंड ले रहा है, ठीक है। 20 सेकंड ले रहा है। तो अब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 600। 600 को जो है 20 से भाग देंगे तो 30 बार में लगेगा। 5 से भाग देंगे तो 6 बार में लगेगा। तो ये 18 छक्का टोटल से, यानी हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका आंसर हो गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। ये 600 किलोमीटर, ठीक है। 600 किलोमीटर तो 150 किलोमीटर रेलगाड़ी की लंबाई और 450 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, और चाल हो गया जो है मेरा s की गति से, लेकिन किलोमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 5/18 से कई सेकंड ले रहा है? तो 20 सेकंड ले रहा है। हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगला है कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। याद कीजिए कि कॉसेक नहीं है, कॉस थीटा। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और बराबर जो है √3 दिया है, ठीक है। तो cos थीटा प्लस 1/cos थीटा का मान √3 दिया है, तो इस पे पावर क्यू पूछेगा तो उसका मान 0 होता है, ठीक है। लेकिन चलिए हल कर लेते हैं। cos क्यू थीटा प्लस 1/sec क्यू है, तो sec क्यू है तो 1/cos क्यू थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए, जब कभी भी x प्लस 1/x का मान इतना हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान होता है AQ माइनस 3a। AQ माइनस 3a, तो a का मान दे देंगे √3, √3 का q, ठीक है, माइनस 3 गुने a का मान √3, ठीक है। तो ये 3 √3 के q करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और माइनस ये 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये घट जाएगा तो क्या बचेगा? 0, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 0, ठीक है। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 0, तो 0 दे देंगे। चलिए, मान लीजिए P एक ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए सिगरेट, ठीक है, सिगरेट, तो सिगरेट पीने वाले की सिगरेट पीने वाला कितना है? 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है, ठीक है। और Q ऐसे लोगों का सिगरेट पाइप और बीड़ी, सिगरेट पाइप और बीड़ी पीने वाले का हो गया, ठीक है। और Q ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए अन्य किसी उत्पाद का सेवन करते हैं, ठीक है। तो P Q से कितना प्रतिशत अधिक है? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि टोटल 360 डिग्री होता है, टोटल की तुलना टोटल से, ठीक है। P निकालना है तो P निकालने के लिए 180 प्लस 90 यानी 270, 270 प्लस 35 यानी 305, 305, ठीक है, 305। और Q अन्य पदार्थ का, तो अन्य पदार्थ का यानी यहाँ दोनों को जोड़ देंगे तो 36 प्लस जो है 18 तो 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। तो 360 की तुलना 360 की तुलना 100 से और गुने जो है 54, ठीक है, 54 से। अब यहाँ जो है ये दोनों तो कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ जो है जोड़ करके जो है आना चाहिए था 360 डिग्री, लेकिन यहाँ जोड़ करके 360 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आना चाहिए, अब क्वेश्चन में कहीं फॉल्ट है तो, लेकिन बनाने का हम प्रोसेस बता देते हैं, हो सकता है कहीं कोई
क्वेश्चन में जो है यहाँ लिखने वगैरह में जो है कहीं प्रॉब्लम हो, लेकिन तरीका हम बता देते हैं। प्रश्न कहा क्या चीज़, P Q से कितना प्रतिशत अधिक है। P जो है Q से कितना प्रतिशत अधिक है, तो Q से कितना अधिक है जो देख लीजिए, ठीक है। ये जो है Q से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले तो प्रतिशत में व्यक्त करना है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इस नियम से ना बनाएं तो बेहतर रहेगा। प्रतिशत पूछा है तो 305 जो है 360 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछा है, ठीक है, उल्टा लिखा गया था, ठीक है। और यहाँ जो है 305 डिग्री है, ठीक, नहीं तो ऐसा कीजिए टोटल प्रतिशत में निकालना है तो कुल की तुलना 360 डिग्री से, ठीक है। एक जगह आया 305 डिग्री और एक जगह आया कितना डिग्री, 54 डिग्री। दोनों में अंतर देखिए कि जो है कितने का है, तो दोनों में अंतर जो है 5 में से 4 गया था 1 का, और यहाँ 0 में से 5 गया था 5 का, और ये 2 में से तो 2 का, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा ये 3 से 5 1 6 नहीं कटेगा, ऐसा कीजिए गुना कर देंगे तो 2510 हो जाएगा और बटे जो है 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 36 से भाग देंगे, ठीक है। 36 गुने 6 216, 36 गुने 7 216 प्लस 7 यानी 7 बार लग जाएगा, ठीक है। 7 बार लग जाएगा यानी लगभग में जो है 85-75% के आसपास में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। लगभग में आंसर आएगा, पूरा नहीं कटेगा ये, ठीक है। ऊपर नीचे ऐसे 2 से काट लेंगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करिएगा कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो क्या चीज़ में है, डिग्री में है। तो डिग्री में है तो डिग्री से हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो 100 को ऊपर 360 को नीचे, 100 को ऊपर 360 को नीचे, और दोनों में अंतर बताना है। तो इन तीनों को एक साथ रखना है और इन दोनों को एक साथ रखना है। तो इन दोनों में अंतर कितने का, तो 251 का। तो हल कर दिए तो लगभग में जो है आपको 75% के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक क्या है कि यहाँ जोड़ करके 360 आना चाहिए, लेकिन एक कम आ रहा है, तो उसी वजह से जो है लगभग में आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा है सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या है, ठीक है। तो 11 9 90 60, तो टोटल की तुलना 360 से, ठीक है। टोटल की तुलना 360 से, ठीक है। पूछ रहा है हमसे सिगरेट पीने वाला, तो सिगरेट के लिए 180 से, ठीक है। यानी 18 3 54, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो जो है कितना हो जाएगा, ये भी पूरा लगता है नहीं कट रहा है, तो 3 3 9, फिर बच जाएगा कितना 2 9 3 9 27, ठीक है। 3 9 27, ठीक है। 3 9 27, 18 दूनी ना 18 दूनी 36, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा जो है 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा जो है 9 बार में, 2 से कटेगा जो है 5 बार में, 2 से कटेगा 3 बार 0 बार, ठीक है। 3 बार 0 बार में, ठीक है। 3 बार 0 बार में कटेगा तो 595 30 आ गया, यानी 59 530, 59 530, यानी ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 59 530 यानी जो भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है ग्राफ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन अभी तक तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या है। तो बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या है तो टोटल है 11 90 60, टोटल हम मानेंगे 360, और बीड़ी पीने वाले की संख्या 90 है,
ठीक है। तो 90 से भाग दे देंगे तो 4 बार में, और 4 से इसको भाग दीजिए, 4 दूनी 8, बच जाएगा 3 9, ठीक है, 3 9, 4 नमा 36, 3 0, 4 7 28, 2 6 और 4 6 24, बच जाएगा 2 0, 4 5 20, 29 765, 29 765, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पाइप का सेवन करने वाले से कितनी अधिक है? सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पाइप सेवन करने वाले लोगों से कितनी अधिक है? तो ये बताइए, 11 90 60, ठीक है। सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या तो 180 है, और पाइप सेवन, ठीक है, पाइप का सेवन, तो पाइप का सेवन करने वाला कितना है? 35। तो 180 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा? तो 145। तो कुल है 360, कुल की तुलना कुल से, ठीक है, दोनों में अंतर कितने का? तो 145 का, ठीक है। तो 45 जो है 145 आ गया। अब ये कटता है तो काटिए सबसे पहले, तो 5 से भी नहीं कटेगा, 5 4 9 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ये कै बार में? 5 29 5 45 से 5 से कटेगा, ठीक है, 72 बार में, ठीक है। ये 12 से कटेगा 10 बार में, ठीक है, 12 से कटेगा 10 बार में, यानी 12 से कटेगा 6 बार में, 12 से कटेगा 6 बार में, 12 से बरनामा अठोतल से, ठीक है, बरनामा अठोतल से बच जाएगा जो है 11 0, फिर बरनामा 108 बच जाएगा 2 6, 12 दूनी 24 बच जाएगा जो है 2 0, 12 1 12, ठीक है। 6 से कटेगा, 6 से 6 5 30, इसको काट दीजिए। ये 5 से गुना करेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में जो है 1, 9 5 45 से 1 46, 9 5 45 से 4 49, यानी 49 605, 49 605, यानी 47 600 जो है 24 के आसपास में आएगा। यही में मिस्टेक है, यही वाला गलती है, इसी कारण जो है ये पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है। वहीं पर जो है मिस्टेक है, ये 35 के जगह जो है ना 36 कर देंगे, 35 के जगह 36 कर देंगे तो आपका आंसर देखिए बहुत फास्ट आ जाएगा, ठीक है, आंसर आपका फास्ट आ जाएगा। दिखा देते हैं, जैसे टोटल है 11 90 60, 11 90 60 की तुलना 360 से, और दोनों में अंतर, तो यदि इसको 36 हम कर देंगे तो दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा? तो 144 का, ठीक है। 36 से 10 बार में, 36 चौका 144, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24 के 4, ठीक है, फिर 24, ये 19 चौका 76 और ये 4, यानी 47 624। देखिए आ गया ना, 47 624। तो यही मिस्टेक था जो कि सुधर गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वेक्षण के अंतर्गत ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जिन्हें किसी भी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है? ठीक है, किसी भी प्रकार की धूम्रपान की आदत नहीं है, ठीक है। तो ये बताइए कि अन्य तंबाकू की आदत वाले हैं 10, बिना धूम्रपान की आदत वाले हैं 18 जो है बिना धूम्रपान की आदत वाले हैं, ठीक है। तो 18 धूम्रपान नहीं करते हैं, कितना में? तो 360 में, कितना परसेंट? 100%। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 2 से कै बार में? 5 बार में, यानी 5% लोग जो है धूम्रपान नहीं करते हैं, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना? बी, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 18 नंबर में आइए। करा है कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है। AB का मान जो है 8 है, AB का मान जो है, BC का मान जो है 8 है, AB का मान 6 है। तो ये 8 है, ये 6 है, इसका मतलब है कि ये कर्ण जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो याद रखेंगे कि किसी भी त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या यदि निकालना हो तो क्या करेंगे? तीनों क्या करेंगे
कि दो भुजा को जोड़ देंगे, यानी लंब और आधार को जोड़ करके कर्ण को घटा के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। यानी लंब और आधार को जोड़ करके कर्ण को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 8 अच्छे 14, 14 में से 10 गया था 4, 4 को 2 से भाग देंगे 2, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 2, ठीक है। यानी किसी भी किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो लंब और आधार को जोड़ के कर्ण को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 19, यदि करा है पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 थी, यानी पति पत्नी और एक बच्चा यानी 3 गो का औसत 27 था 3 साल पहले, इसका मतलब अभी जो है 30 साल का होगा। करा पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पहले 20 था, तो पत्नी एवं बच्चा यानी 2 गो, तब 5 साल पहले 20 था, इसका मतलब अभी 25 होगा, ठीक है। पति की आयु, तो पति एगो केगो का वाट, ठीक है। छोटा सा है, गुना कर दीजिए, 3 गो का योग तो 30 या 90 में से 2 गो का योग घटा देंगे तो 25 दूनी 50, तो 90 में से 50 गया तो क्या बचेगा 40, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 40। क्लियर है, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का अधिलाभ होता है। क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है, सेल के दौरान उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। जैसे एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का लाभ हुआ, ठीक है, 20% का लाभ हुआ। जैसे किसी वस्तु को खरीदा उसने 100 में, ठीक है, वह बेच रहा था उसे कितना में 20% लाभ पड़ता है 120 में, ठीक है। क्लियरेंस सेल के दौरान उसे जो है 10% का छूट दे दिया, तो इसका 10% छूट यानी 12 होता है, इसका 10% यानी 12 होता है, तो 12 छूट दे देंगे तो 108 में बेचेंगे, तो 108 में उसको बेच रहे थे, तो बताएं कि अब कितने का लाभ हो रहा है, तो उसे 8% का लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी पहले उसका क्रय मूल्य था 100, उसने अंकित कर दिया, यानी चलिए फिक्स प्राइस मान लेते हैं कि फिक्स प्राइस उसने कर दिया कितना 120 अधिक लाभ के लेकर के, लेकिन उसने छूट दे दिया, तो छूट किस पे दीजिएगा अंकित मूल्य पर, तो इसका 10% छूट यानी 12 छूट दे देंगे तो 108 हो जाएगा। तो देखिए 100 के समान 108 में जब बेचेंगे तो 8% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी क्लियर है। ABC अलग अलग किसी काम को जो है 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। A 11 दिन में, B 20 दिन में, C 55 दिन में कर सकता है। तो ये समय हो गया, समय का उल्टा कार्य, तो 11, 20 और 55 का एलसीएम 220, 11 से 20 बार में, ठीक है, 20 से 11 बार में, 55 से 4 बार में। करा यदि B और C एकांतर दिन में A की सहायता करते हैं, एकांतर दिन का मतलब है कि एक दिन B करता है सहायता, एक दिन C करता है सहायता, ठीक है। तो A का साथ एक दिन B देता है, तो 20 से 11 31 काम करता है, और एक दिन A का साथ जो है C देता है, तो 20 से 4 24 काम करता है, यानी 2 दिन का काम कितना हो गया 55, ठीक है। 2 दिन का कार्य 55, ठीक है। जबकि टोटल काम कितना है, तो 55 चौका 220, 55 11 गुने 20 220, 11 गुने जो है 20 220, ठीक है। तो टोटल काम 220 है, तो इसको 220 बनाने के लिए 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से गुना, यानी 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 220 काम, यानी इस प्रश्न का आंसर जो हो गया कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देखिए इसको, जैसे 31, जैसे A B C 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं, तो एलसीएम हो गया 220, 11 से 20 बार, 20 से 11 बार, 55 से 4 बार। यदि ये एकांतर दिन में काम करे, एक दिन A के साथ B करे और एक दिन A के साथ C करे, तो 20 + 11 यानी 31 और 20 + 4 यानी 24, तो जब दोनों मिलके करेगा तो 55 काम हो जाएगा। तो 55 काम हो जाएगा कई दिन में, तो 2 दिन का काम 55, तो 55 गुने 4 करेंगे तो 220 हो जाएगा, यानी 8 दिन का काम जो है 220, 8 दिन का काम जो है 220 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 दिन का काम जो है 220 हो गया, हमसे यही पूछा है कि कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा, तो आंसर हो गया कई दिन 8 दिन, ठीक है। ये बारी बारी का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये तो बहुत आसान है, काटना है खाली। 3 दशमलव से 3 दशमलव कैंसिल, 2 दशमलव से 2 दशमलव कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल। ये 16 दूनी 32, ये 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1/4। 1/4 का मतलब 25 पैसा, यानी आंसर हो गया 0.25। 0.25। अगला, दोनों साइड जो है कर देंगे घन। दोनों साइड क्यू करने पर, दोनों साइड क्यू करने पर, तो क्यू करेंगे, नहीं तो अभी क्यू नहीं कीजिए और हार्ड हो जाएगा। क्यू इस तरह से कीजिए, x-3 कर दीजिए और यहाँ क्यूबिक रूट 7 कर दीजिए। अब दोनों साइड जो है क्यू करने पर, ठीक है, तो एक क्यू माइनस बी क्यू, तो 2 के क्यू 27, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b, ठीक है, 3a² b प्लस 3ab², तो 3 के स्क्वायर 9, और ये क्यू से ये क्यूबिक कैंसिल, यानी बच गया कितना 7, ठीक है। तो x³ माइनस 3 तिया 9x² और प्लस 9 तिया 27, और ये 7 को भी इधर ले आएंगे तो 27 और 7 34, तो -34, और उधर से जब इधर आ गया तो इधर बराबर में बच गया 0। यही देखिए आपसे पूछो किया है, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है, तो आंसर हो गया 0। ठीक है, 3 को इधर ले आए तो 3 को इधर ला करके दोनों साइड क्या कर दिए क्यू, तो फार्मूला लगा दिए a माइनस बी का होल क्यू, ठीक है। तो फार्मूला होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये वाला फार्मूला पर जो है हम उसको ढाल दिए, ठीक है, बाकी विशेष कुछ नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, त्रिभुज ABC और PQR में कोण B बराबर कोण Q। कोण B जो है कोण Q के बराबर है, ठीक है। फिर C जो है वो R के बराबर है, ठीक है। और AB और PQ वो 7:4 के अनुपात में है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMR क्या होंगे, का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो क्या करना होगा, जैसे ये दोनों कोण बराबर, ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है कि ये तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। और QR पर M एक मध्य बिंदु है, QR पर M एक मध्य बिंदु है। जरा फिगर आप लोग को बड़ा बनाते हैं, जैसे ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, P Q R हो गया, और यहाँ पर ये M मध्य बिंदु हो गया, ठीक है, मध्य बिंदु हो गया। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये कोण आपस में बराबर है, तो ये ऑटोमेटिक है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जिससे कहने का मतलब है कि ये मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये 7 है तो ये क्या है 4 है, ये 7 है तो ये 4 है, तो ये जो है जो क्षेत्रफल आएगा इसका, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा ये मध्य बिंदु है, तो ये दोनों जो है 2 बराबर भागों में
बटेगा, तो 2 बराबर भागों में बटेगा, ठीक है, क्योंकि ये माध्यिका का काम कर रहा है और माध्यिका जो है त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 में से 8 इसके लिए, तो 8 इसके लिए, ठीक है, ये तो 16 ही पूरे के लिए है। तो यहाँ जो है ऊपर वाला क्षेत्रफल हो गया 49 और नीचे वाले का क्षेत्रफल हो गया 8, यानी आपका आंसर हो गया 49 बटा कितना, 8। चलिए 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, ठीक है, 6 के स्क्वायर, इस तरह से जो है करके 11,480 है, ठीक है। जैसे मेरे पास लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर बराबर लिखा है 11,480 है, ठीक है। तो इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, ठीक है, अब बराबर 11,480, ठीक है। ये 2 के स्क्वायर 4 से इसमें भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8, 3 4, 3 4, ठीक है, 4 8 32, 2 4, 2 8, 4 7 28, 0, यानी 2870। तो देखिए यही तो आपसे पूछा है, यानी आपका आंसर हो गया 2870, ठीक है। चलिए सभी को क्लियर हुआ? तो हम लोग जो है लगातार 25 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन किए, ठीक है। यदि आज का क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और प्रत्येक दिन जो है सुबह 8 बजे और शाम में 6 बजे जो है हम लोग आप लोग के साथ लाइव रहेंगे, ठीक है। बाकी जो है ऐप जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, आज जो है लॉन्च हो जाएगा, आज रात तक जो है उम्मीद है। ऐसे ऐप का लिंक दे दिया है लेकिन अभी हम जो है उसको चालू नहीं किए हैं, तो ऐप जैसे ही हम चालू करेंगे तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐप के सहारे भी जुड़ सकते हैं, उसमें सेट प्रैक्टिस वगैरह सारा चीज़ की व्यवस्था रहेगा, ठीक है। और सुबह 8 बजे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।